हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 31 जुलाई का पेपर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर का ऑफिशियल पेपर 2025 में 31 जुलाई को जो पूछा गया है, आज का पूरा पेपर है ये। और आगे जिनका पेपर होगा इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का, आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लो, आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा पेपर आने वाला है और ये क्वेश्चन रिपीट होगा आपके शिफ्ट के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना जिनका भी आगे पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 जुलाई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर। क्वेश्चन पेपर सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जितने भी आपके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ITI की रोज़ाना वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए वार्निश का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन नहीं करूँगा आंसर, टाइम बहुत कम है, बहुत सारे पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्यूशन करवाना है। तो फटाफट से आंसर बताऊँगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा सभी आंसर, बाद में रिवीजन करने में आपको हेल्प होगा। सारे आंसर पूरा का पूरा नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होंगे, क्योंकि शिफ्ट टू शिफ्ट आपके क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए DC जनरेटर का भाग का नाम क्या है? यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, इसमें आपसे पूछ रहा है ये जो DC जनरेटर का है वो कौन सा भाग है। तो ये DC जनरेटर का योक, जिसको फ्रेम भी कहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है इस पेपर के अंदर आपसे, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का क्या कारण होता है? हंटिंग प्रभाव का कारण होता है लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होता है अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में इसलिए रखा जाता है ताकि अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला घूर्ण का उत्पादन कर सकें। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है? हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ N चैनल JFET बायस्ड? तो ये आपका गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनत होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे इस पेपर में, DC मशीनों में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ये हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से पूरा पेपर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा पेपर याद कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर में भी जो आपका शिफ्ट का पेपर होगा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, उसमें ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, फिर से रिपीट होंगे क्वेश्चन। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा पेपर अटेंड करना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कुंडल वाइंडिंग का नाम क्या है? अब यहाँ पे देख लेते हैं चित्र में कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है। तो ये कौन सी कुंडल वाइंडिंग है ये आपको बताना है। तो अगर आपने अच्छे से देखा है ये वाइंडिंग को बुक में, तो इसको बोलते हैं हम हीरे की जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग, डायमंड मैच शेप्ड कोयल वाइंडिंग। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल एज शोन इन द फिगर? यहाँ पे ये कौन सा सिंबल है, इसका नाम बताना है। तो अच्छे से अगर आपने देखा है ये सिंबल किताब में तो आप आराम से कर दिए होंगे क्वेश्चन। ये DC 2 तार स्थायी चुंबक जनरेटर का सिंबल है, DC 2 वायर परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का सिंबल है ये। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत पूछा है। तो ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में, मोटर जनरेटर सेट का फ़ायदा क्या होता है? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, परसों जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना 29 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन आया था और आज ये रिपीट हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ आपका जो शिफ्ट होगा इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, आपके CBT एग्ज़ाम में भी ये सारे प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। तो पूरा वीडियो देखना और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए, मोटर जनरेटर सेट का फ़ायदा होता है कि DC या आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित इसे किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा है डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है वार्निशिंग से पहले रीवाइंडेड एसी मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक होती है। क्योंकि वाइंडिंग में नमी को सुखाने के लिए, टू ड्राई आउट द मॉइस्चर इन द वाइंडिंग्स। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए स्टेपर सिंगल फेज मोटर का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा होगा। बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन होगा प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स, फिर ऑन। तो ये वाला अनुक्रम बीओपी कुंजी बटन का सही अनुक्रम है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तीन कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है। व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वाइंडिंग इन थ्री फेज मोटर। तो ये होता है 120 डिग्री का। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल पूछा गया था आपसे, आज रिपीट हुआ है। देख सकते हैं आप शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन कितने सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे तीन कला की ना होकर एक कला सिंगल फेज का पूछता ना, सिंगल फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच जो विस्थापन कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और थ्री फेज के अंदर होता है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। विच डिवाइस इज कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस इन द सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे ये टाइमर कंट्रोल करता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर में भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइंस कंपेयर टू द अंडरग्राउंड केबल। तो ये इसमें फ़ायदा ये होता है कि दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है इसमें। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इस पेपर के अंदर एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज सेल। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, कितना होता है, इंक्रीज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था JFETs की तुलना में MOSFET के वर्तमान नियंत्रण में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द करंट कंट्रोल ऑफ MOSFET कंपेयर टू JFET। ये जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत होता है, इंसुलेटिंग लेयर इंस्टेड ऑफ जंक्शन। तो ये इसमें अंतर होता है MOSFET के वर्तमान नियंत्रण में JFET की तुलना के अंदर। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा पेपर आपके शिफ्ट में आएगा जिनका आगे पेपर है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इस पेपर में ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत होती है। गति संवेदन, स्पीड सेंसिंग इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर्किट ब्रेकर के संचालन में रिले का क्या कार्य होता है। ये असामान्य स्थिति को भांपकर ट्रिप कमांड भेजता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है। वाई नेगेटिव फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। विकृति को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द डिस्टोरेशन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। आर्मेचर प्रतिरोध। सी नंबर ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर्स आर प्रेफर्ड। डीसी मिश्रित मोटरों को अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए प्राथमिकता दी जाती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, आपको बताना है ये कौन सा सिंगल फेज मोटर का डायग्राम है। अच्छे से बुक में देखा होगा डायग्राम तो आप बता दिए होंगे कि ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, स्थायी संधारित्र मोटर का ये डायग्राम है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या होता है? परमाणु के संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में सामग्री तय करने का मापदंड है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपको फिगर में जो अल्टरनेटर का भाग दिखाया गया है इसका बताना है, इसका नाम क्या है। तो ये अल्टरनेटर का सैलिएंट पोल रोटर है, जिसको मुख्य ध्रुव रोटर भी बोलते हैं। कौन सा भाग है ये? सैलिएंट पोल रोटर भाग है अल्टरनेटर का। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। वीडियो को सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और जितने भी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी के ग्रुप में शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग होता है? विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज़ यूज टू स्टार्ट एंड रन द 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसके लिए रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का उपयोग होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कोयला जो है बिजली उत्पादन के लिए भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला ईंधन उपलब्ध है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उपकरण का नाम बताओ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर में आपको कौन सा उपकरण दिख रहा है इसका नाम बताना है। ये जो फिगर में उपकरण है ना, ये है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर है ये। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ, आपके शिफ्ट में भी ये सारे प्रश्न ही फिर से पूछे जाएंगे, तो सारे प्रश्न याद कर लेना, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम। ये यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है? तो ये आपका नोट गेट है। कौन सा गेट है? नोट गेट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम बताओ। यहाँ पे ये कौन सा सर्किट है ये बताना है आपको, तो ध्यान से देख लीजिए सर्किट। इसका नाम है यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर का ये सर्किट डायग्राम है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें पीवीसी कवर प्रकार, पीवीसी कवर टाइप का यूज होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इस पेपर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण के द्वारा आयरन लॉसेज, लो हानि निर्धारित होती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तुल्यकालिक गति 3 फेज मोटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है? जो लैचिंग रिले होता है ना, ये बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल पेपर में आया था, आज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? इसके लिए जेनर डायोड एंड ट्रांजिस्टर सर्किट का उपयोग होता है, फीडबैक सर्किट जिसको बोलते हैं हम। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 38, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, संपर्ककर्ता के भाग का नाम। यहाँ पे आपको बताना है कॉन्टैक्टर का कौन सा भाग दिखाया गया है। तो ये कॉन्टैक्टर का प्रोटेक्टिव हाउसिंग, सुरक्षात्मक आवास वाला भाग है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1 से जो 38 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे आज, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के, जो 1 से 6 क्वेश्चन डब्ल्यूसी के पूछे गए हैं ना, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन डब्ल्यूसी का पूछा है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
परसों जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ITI का सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। आज फिर से WC का क्वेश्चन पूछा है, तो P इसका राइट आंसर होगा। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को P से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका विस्तारित रूप तो है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान WC के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाते हैं? DL से दर्शाते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल एग्ज़ाम में आया था, आज रिपीट हुआ है। देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आगे जिनका एग्ज़ाम है आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे फिर से। तो सारे प्रश्न वीडियो को बार बार देखना जब तक क्वेश्चन याद ना हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, कौन सा सूत्र है ये? AM/AN। तो ये है AM-N, AM-N है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, a-b का होल स्क्वायर, ये होता है a² - 2ab + b²। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? n से। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। WC के आज जो 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 4 क्वेश्चन आपके पिछले 2 दिन के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। ED के जो 1 से 6 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? विच इज़ प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक उपकरण इनमें से फ्यूज़ हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिंगल पोल MCB कौन सी होती है? तो ये तो ट्रिपल पोल MCB है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो होगा नहीं। सिंगल पोल MCB ये रही, जिसमें एक ये देखिए, ये यहाँ पे ये है सिंगल पोल MCB। थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था गेट का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेट। यहाँ पे कौन सा गेट है ये डायग्राम दिया था और पूछा है कौन सा गेट है ये। तो ये आपका एंड गेट है। कौन सा है? एंड गेट। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और पूछा गया था क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल कौन सा है? माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल जो होता है उसे बोलते हैं, ये इस टाइप से बनता है। ये माइक्रोफोन के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, 250 वोल्ट से कम वोल्टता के लिए क्या कहलाती है? इसे लो टेंशन बोलते हैं, LT। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस पेपर में, निम्नलिखित में से कौन AC एमीटर है? तो ये तो वोल्ट मीटर है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद ये ओम मीटर हो जाएगा। ये एम्पियर मीटर है। कौन सा है? ये एम्पियर मीटर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। ये वाला क्वेश्चन 28 जुलाई के पेपर में आया था और आज रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये था आज का इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। ES के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। ES के क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये सारे क्वेश्चन बार बार वीडियो को रिपीट मोड पे देखो जब तक वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको याद ना हो जाएं, क्योंकि आपका CBT का जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का, आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। इसलिए वीडियो को बार बार देखिएगा जब तक क्वेश्चन याद ना हो।